सरजमीन दुबई। इंडिया क्लब में सजी एक यादगार शाम। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात से कि यहाँ अच्छा रिस्पांस हुआ और यहाँ के लोगों ने जो ताउन किया इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में, वो तो एक हौसला अफजा बात है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू बोलने वाले फैले हुए हैं, वहाँ उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर ये पहल हुई है उर्दू प्रेस क्लब की तरफ से और हर जगह ये होंगे, तो इससे उर्दू को एक नई रोशनी मिलेगी, नई तक़वियत मिलेगी। ईटीवी उर्दू जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने नोटिस दी, मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल और थैंकफुल टू ईटीवी और खुसूसन एसपी सिंह साहब और मोइन साहब का। उर्दू की तरक्की के लिए इन्होंने ईटीवी उर्दू के इस प्रोग्राम को रिले कर एक उर्दू प्रेस क्लब पे इन्होंने एहसान किया। सिर्फ गल्फ़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के फंक्शंस होने चाहिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दुबई की सरज़मीन पर ईटीवी उर्दू का ये जो पहल थी, काबिल तारीफ़ पहल थी। इट वाज़ ए स्ट्रेंथनिंग प्लेटफॉर्म, बहुत ही काबिल तारीफ़ प्लेटफॉर्म था। मुशायरा बहुत अव्वल दर्जे का था, लोगों की गर्मजोशी अव्वल दर्जे की थी। रादर अनएक्सपेक्टेड, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ इट। और सबसे अच्छी बात है उर्दू प्रेस क्लब की ये बहुत अच्छी कोशिश थी, और अब ये दूसरे मुल्कों तक ये कोशिश जाएगी जिसमें ईटीवी उर्दू हमेशा इनके साथ बना रहेगा। उर्दू मीडिया का जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ है दुबई में आज, इतना सक्सेस होएगा हम लोग सोचा नहीं था। काफ़ी सक्सेस हुआ और काफ़ी लोग आए, वी वर नॉट एक्सपेक्टेड सो मच। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि दुबई के अंदर इंटरनेशनल उर्दू मीडिया पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसके अंदर उर्दू मीडिया जो कि प्रिंट हो या टेलीविज़न हो, उसमें से जो चुनिंदा हस्तियां थीं उन्होंने शिरकत की और जो उर्दू जर्नलिज़म के और मार्केटिंग के और बिज़नेस के मुख्तलिफ मौक़े थे उनके ऊपर रोशनी डाली। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर यह थी कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के अंदर शोरा इकराम ने बहुत ही ज़बरदस्त कलाम सुनाए और जो नाज़रीन मौजूद थे उन्होंने मिलकर दादो तहसीन दी। इंडिया क्लब दुबई से मैं आरिफ मोइन, कैमरामैन ताहिर महमूद के साथ। उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़, नशोनुमा और फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी उर्दू मीडिया कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरा। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आज के मेहमान ज़ीबेगा मोहतरम जनाब सफदर हुसैन खान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। चेयरमैन दिल्ली अक़लियती कमीशन, साबिक़ एसोसिएशन दिल्ली, नायब चेयरमैन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब ए.आर. शाहीन साहब, चेयरमैन उर्दू प्रेस क्लब और साबिक़ वज़ीर जनरल कश्मीर को तशरीफ़ लाएँ। आप खुतबा इस्तक़बालिया पेश करेंगे। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा साबिक़ वज़ीर उत्तर प्रदेश और मेंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट मेंबर डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद साहब। मैं गुजारिश करूँगा सदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली हिंदुस्तान मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का वो तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सुहेल अहमद MD उर्दू टाइम्स मुंबई, वो तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब SP सिंह साहब ETV बिजनेस चैनल हेड, वो भी तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब शाह मोहम्मद आलम दानिश साहब से, चेयरमैन इंडियन ग्रीन पीस सोसाइटी से, कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल उर्दू प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मोहम्मद तारिक फैज़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और
मुख्तसर सा खाका पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उर्दू प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब अंदलीब साहब, साबिक़ चेयरमैन उर्दू एकेडमी कर्नाटक, मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब डॉक्टर के रहमान खान साहब, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा इंडिया, और मेहमान अज़ीज़ वक़ार जनाब अब्दुल रशीद शाहीन साहब, जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, चेयरमैन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जनाब सफदर इस्हान साहब, चेयरमैन दिल्ली अक़लियती कमीशन इंडिया जनाब असद रज़ा साहब, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा जनाब डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब, साबिक़ वज़ीर उत्तर प्रदेश जनाब सोहेल अहमद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर उर्दू टाइम्स जनाब अमीरुल्लाह हुसैनी साहब, जनाब दानिश साहब, और उर्दू प्रेस क्लब की इस अहम कॉन्फ्रेंस और बावकार मुशायरे में हम आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप बेहतर तौर पर वाकिफ़ हैं कि उर्दू राब्ते की ज़बान है। ये ज़बान हमारी मुश्तरका तहज़ीब का आईना है। ये बदलते दौर में भी अपनी शनाख्त कायम किए हुए है और उर्दू एक ज़िंदा ज़बान है जिसने हर दौर में अपना मुनफरिद किरदार अदा किया है। ये सिलसिला आज भी जारी है। ये कभी इश्क़ व मोहब्बत की ज़बान कहलाई तो कभी दबिस्तान अदब के दामन को वुसअत दी, तो कभी फिल्मों के मंजरनामे को संवारा। उर्दू ज़बान हमेशा रूहानियत और अमन की अलमबरदार रही है। यूँ कहिए कि उर्दू ज़बान अपनी लताफत व मोहब्बत व उख़्वत से लोगों को आपस में जोड़ती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिलसिला आज भी ये कायम है। उर्दू रिसाले ख्वाह सब पढ़ें या ना पढ़ें, उर्दू गज़लें और ख़बरें सभी सुनते हैं। उर्दू अपने बोलने और पढ़ने वालों में खुद एतमादी और इर्तिका की सलाहियत पैदा करती है। अलगैद एक ऐसा इदारा है जिसके साथ काम करना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम अलगैद कंस्ट्रक्शन के CEO जनाब आदिल रहमतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उर्दू प्रेस क्लब को ये एजाज़ बख्शा। अजमल परफ्यूमर के मालिक जनाब फ़खरुद्दीन अजमल साहब हमारे लिए एक मुइन साबित हुए। जनाब साजिद हज़ारी की रगों में शायरी गर्दिश करती है और वो बेहद खामोशी से इस तरह की अदबी महफिलों का साथ देते हैं। इसी तरह राशिद साहब भी उर्दू अदब के शहनाई हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब की इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो काबिशें रहीं वो नाकाबिल फरामोश हैं। M बायर खान साहब एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। उनसे मुलाकात के बाद उनकी शफ़क़त और मोहब्बत ने बहुत मुतासिर किया। सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी उर्फ अलीम साहब, चौधरी इसरार साहब, अब्दुल कादिर साहब, इन हजरात की पैरवी और मेहनत रंग लाई जिसके सबब हम सबको यहाँ बैठने का मौका मिला। हमारी इस कोशिश में हमारे मजलिस के अरकान जिन्होंने अपनी कोशिश और रहबरी में कोई कोताही नहीं रखी, इनमें सरफ़हरिस्त सैयद शाह मोहम्मद दानिश, जुल्फ़िकार आलम और अखलाक अहमद, मोहम्मद अयूब, मोहतरमा आयशा नाज, इन हजरात व दीगर और उर्दू प्रेस क्लब के ज़िम्मेदार अहबाब की शब-रोज़ की जुस्तजू से हमारी मंजिलें आसान हुई। एक है ज़मीन तो समत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। बहुत शुक्रिया। हज़रात, आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है और उर्दू पढ़ी जाती है। मैं इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करने से कबल बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम जनाब
AR शाहीन साहब जो कि उर्दू प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। मोहतरम जनाब AR शाहीन साहब, चेयरमैन उर्दू प्रेस क्लब और साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर। उर्दू प्रेस क्लब के सफ़र के साथ पिछले एक दहाई से मैं वाबस्ता रहा। सियासत की मसरूफियात और बाकी कामों में जो जुट गए थे तो बहुत कम मौका मिला कि जो अहम कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें हम शिरकत करें। लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो मौका मिला ये वाकई अहम है और इसकी अहमियत जो है वो इस बात से ज़ाहिर है कि उर्दू ज़बान और उर्दू ज़बान के साथ जो अहमियत है मीडिया में वो भारत की सरहदों से निकलकर दुनिया के हर एक हिस्से में फैली हुई है और उसकी अहमियत दिन ब दिन कायम होती जा रही है। दरअसल उर्दू ज़बान मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी, मुश्किलें भी आई और ग्लोरियस टाइम भी था इसका, खुशायद वक्त जो इस ज़बान का था। लेकिन उर्दू ज़बान के मुखालिफिन इस ज़बान को दबा नहीं सके, गायब नहीं कर सके, बल्कि ये फलती फूलती रही, क्योंकि ये भारत की सरजमीन में पैदा होने वाली ज़बान है और अपनी कुव्वत और ताकत से जिंदा रही और फलती फूलती रही। और दुनिया के हर खिते को आज उर्दू बोलने वाले इससे मोहब्बत करते हैं और इससे तिजारती सलाहियतों का हामिल समझते हैं। हज़रात मोहतरम, एक सिलसिला जो चल पड़ा है आजकल की दुनिया में, जो विजुअल मीडिया के दौर से चला है, उसमें उर्दू ज़बान की अहमियत को इतना आगे बढ़ाया है, दुबाला किया है कि अब इसकी सरहदें जो हैं वो महदूद नहीं हो सकती। उर्दू ज़बान के रस्म ख़त से कुछ लोगों को एतराज़ था एक ज़माने में कि ये फ़ारसी और अरबी रस्म ख़त से इंतखाब है और शायद उनके लिए कुछ दुश्वारियाँ उसमें आती थी। लेकिन जो विजुअल मीडिया का इनकलाब शुरू हुआ उससे वो रुकावटें जो है वो बहुत हद तक सरपास हो पीछे रहे। और इस मरहले पे मुझे ये बात याद आती है कि जो उर्दू सहाबत का सफ़र भारत में पिछले वक्तों से जब गुलामी का दौर था उस वक्त शुरू हुआ तो किन किन मराहिल से ये सफ़र जो है वो गुजरा। जब हमारे पास प्रेस की फैसिलिटी नहीं थी तब लाहौर और दूसरी जगहों से लोग एक डिवाइस उन्होंने बनाया था जो शीशे पे लिखकर पता नहीं क्या क्या करके किस तरह से वो अपने इश्तिहारात और अपना जो उनका पैगाम था उसको फैलाते थे। लेकिन उसके बाद प्रेस की फैसिलिटी आई तो उर्दू सहाफत को पैरवी करने वालों पर कटघर लगा। और उर्दू सहाफत की तारीख में ये बात वाज़ह है कि बहुत सारे लोग वो जो प्रेस था छोटा सा उस जमाने का, उससे कंधे पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर बड़ी मेहनत और मशक्कत से वो अपने इश्तिहारात और अपना वो पैगाम छापते थे। ज़माना बदलता है, बदलना ज़माने की तकदीर है। तब कुछ तब्दीलियाँ जो है वो बेहतरी के लिए होती हैं और कुछ तब्दीलियाँ कभी तकलीफ़ें और ख़राबियाँ भी पैदा करती हैं। लेकिन मीडिया के फैलाव में जो तब्दीलियाँ आई है वो इनकलाबी है। ऑप्टिक फाइबर के इजाद से एक डिजिटल हाईवेज का जो नया इनकलाब शुरू हो गया उसने जहां सारी ज़बानों को, तमाम मीडिया को एक ज़िंदगी बख्शी, वहीं पर उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत इससे हुई। और आज तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से
दुनिया एक छोटी सी जगह बन चुका है जहां आप एक कोने में आवाज दें या एक क्लिक कर दें आप अपने कंप्यूटर पर, तो दुनिया के दूसरे कोने पर आपकी बात जो है वो सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। तो ऐसे मराहिल में जो नई मंजिलें, जो नई वुसअतें उर्दू और उर्दू मीडिया को फलने फूलने के लिए और एक तिजारती अहमियत कायम करने के लिए मौके जो है मैसर हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, बल्कि उनका फैलाव जो है वो आगे बढ़ता ही जाए। बहुत ज़माना पहले थोड़ा सा शायद उर्दू मीडिया में ये कमी पाई जाती थी, या कुछ लोग महसूस करते थे कि लफ्ज़ ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी और कंटेंट जो है वो कम है। लेकिन आप वो मरहला जो है वो हमने तय किया है। उर्दू मीडिया की तिजारती मैदान में क्या उसके क्या इम्कानात हैं और उसके क्या रमूज है, वो हमारे जो इस सब्जेक्ट के साथ यहाँ बहुत सारे शख्सियात तशरीफ फरमा है वो तफसील से बात करेंगे। लेकिन मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उर्दू प्रेस क्लब और उसके साथ मोमिनीन और उसके जनरल सेक्रेटरी और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं वो एक अनथक मेहनत करते हैं और अपने पैगाम को और अपनी आवाज़ को मुल्क की सरहदों से बाहर जहाँ जहाँ ले जा सकते हैं बड़ी कामयाबी के साथ ले जाते हैं। मैं फिर एक बार जनाब के रहमान खान साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ मुनक़्क़द करने में और कामयाब करने में हमारा ताउन किया है। मैं उन सब का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात, अब मैं बाकायदा इस इंटरनेशनल उर्दू मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दूंगा मोहतरम जनाब SP सिंह साहब को वाए और मुख्तसरन इस उर्दू मीडिया पर अपना तासुर पेश करें। मोहतरम जनाब SP सिंह साहब। सुबह 6:05 पे जब मैं शारजा एयरपोर्ट पर उतरा, सूरज की तपिश में वही गर्मी जो हिंदुस्तान में है, लोगों की गर्मजोशी भी वैसी ही थी जैसे हिंदुस्तान में है। हाँ, शहर की खूबसूरती कुछ अलग थी, लेकिन जो मकसद बिल्कुल अलग था वो मेरे जहन में था कि मुझे आज इंटरनेशनल उर्दू मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलना है एक ज़ुबान जो शीटी ज़ुबान मुल्कों तक बोली जाती है, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या क्या हैं। जिसे ले गई है हवा वो क्या, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। दिल की किताब का वो वर्क उर्दू ज़ुबान में लिखा है, जिसे शायद किसी की नज़र लग गई है। यहाँ मौजूद आप तमाम मेहमान हजरात, ख़वातीन हजरात, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खान साहब का, तारिक फैजी साहब का, मोहतरमा मैम का, जिन्होंने मुझे मेरे साथी आरिफ मोइन को हिंदुस्तान से यहाँ दावत दी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म से ETV उर्दू की नुमाइंदगी करने के लिए। यहाँ मौजूद हमारे मेहमान उर्दू फील्ड के काफ़ी नामवर शख्सियत हैं, उनके आगे मैं उर्दू में बहुत ज़्यादा कहूँ तो बेमानी होगा, लेकिन पिछले 10 साल का कुछ तजुर्बा जो मैंने टेलीविज़न मीडिया से लिया है, इजाज़त चाहूँगा आपसे शेयर करने का। 15 अगस्त 2001 को बैरन मीडिया रामोजी राव साहब ने ETV उर्दू की शुरुआत की। जब हमने चैनल शुरू किया, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, फिक्शंस थे, उसमें कुछ दीनी प्रोग्राम्स थे। हमने इसे लॉन्च किया
بہت ایشوز تھے, کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھی, ڈسٹریبیوشن کے ایشوز تھے. ہم اسے مارکیٹ میں لے کے گئے. لوگوں نے کہا ہم اپنے کارپوریٹ برانڈز کو اردو کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, ہمارا جو برانڈ ہے وہ اردو کے ساتھ نہیں جڑے گا. کیوں؟ اردو ایک زبان ہے جس سے ہم نے مذہب وشیش سے تعلق لگا دیا. کیا اردو بولنے والے لوگ لکس صابن استعمال نہیں کرتے؟ کیا اردو بولنے والے لوگ کوکو کولا نہیں پیتے, پیپسی نہیں پیتے؟ کیا وہ ہمدرد کا روح افزا نہیں پیتے؟ یہ چیلنج ہم نے فیس کیا جب ہم نے چینل لانچ کیا. آج 10 سال کے بعد ہماری ٹیم, میری ٹیم جو کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ, صبح سے ہمارے دینی پروگرامز ہیں, خواتین کے لیے اکثر رسوئی ہے, روحانی دعائیں ہیں, آپ اور ہم ہیں, گفتگو ظفر آغا صاحب کے ساتھ ہے, عالمی پس منظر ہے, کاشمیر بلیٹن بہت مقبول ہے, کاشمیر نیوز ہے. آج ہمارے چینل کے ساتھ ہر بڑا برانڈ جڑا ہے. وقت لگا لوگوں کا نظریہ بدلنے میں, لیکن یہ چیز ممکن ہے کہ اردو میں پوٹینشیل ہے, لیکن ہاں چیلنجز ہیں. میں آپ چیلنجز کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ہمارے جو ٹیلی ویژن میڈیا میں جو بزنس ہے, پیپل میٹر, پیپل میٹر سے کہا جاتا ہے. پیپل میٹر کیا ہے؟ کچھ گھروں میں میٹرز لگے ہیں. ہمارے جو ویونگ پیٹرنس ہیں, اس ویونگ پیٹرن کے آدھار پہ ایک ریڈنگ آتی ہے جس کے اوپر ہم ٹائم کی ریٹنگز نکالتے ہیں. اب وہ پیپل میٹر پوری کنٹری میں 6400 ہیں, 6400, جو کہ کروڑوں اینڈ بلینز کا بزنس طے کرتے ہیں انڈیا میں. کیا 6400 میٹرز جن کو لگانے میں ٹائم نے کچھ پیرامیٹرز دیکھیے, جس کو 64 سیل میٹرکس کہتے ہیں, اس میں کہتے ہیں یہ زبان کمیونٹی وشیش کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. وہ میٹرز کہاں لگے ہیں؟ وہ اردو دیکھنے والے, پسند کرنے والے, اردو زبان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. کیا اس کا کوئی پیرامیٹر فکس نہیں ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں there is one of the parameters that is called cantor media. cantor media یہاں کا میڈیا ریسرچ اور آڈینس میجرمنٹ ٹول ہے. کیوں نہ ہم ایک سنرجی سے کام کریں کہ جہاں ہم پیرامیٹرز لگاتے ہیں, میٹرز لگانے کی, وہاں اردو ہاؤس ہولڈ, اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کا ذہن میں پوری طرح دھیان رکھیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کے اوپر بلینز کا بزنس طے ہوتا ہے اور ہم اس میں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں.